दोस्तों आलू मैंने उबाल करके कद्दूकस कर लिया है, ठीक है ना। और कोशिश की है कि इसमें ज़्यादा पानी नहीं गिरे, दिख रहे हैं ना, मॉइस्चर थोड़ा कम है। बस अब इसमें मसाले डालूंगा और फिर इसको कूटूंगा टिक्की के लिए। देखो आधा टीस्पून के लगभग नमक, वक्त में हल्दी डालता हूँ, हल्दी रहती है। ज़रा सा धनिया पाउडर, ये मिंट लीव्स और कसूरी मेथी थोड़ी सी क्रश की हुई, अजवाइन ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, इसको ऐसे ऐसे मसल करके। एक बड़ा चम्मच सूजी का कॉर्नफ्लोर लेके आया था मार्केट से, तो इसके लगभग 2 बड़े चम्मच पहले मैं डालूंगा। इसको भूनना स्टार्ट करेंगे। इसका जो है ना पेड़ा हम बना के देखते हैं। तो जो है पेड़ा लगभग बन रहा है, यानी कि ये तलने के लिए तैयार है। तो लगभग कैसे 5 पेड़े हम बना पाए इससे। 100-150 ग्राम मैंने पिघल घी का मिश्रण लिया है। आप चाहे तो सिर्फ घी या सिर्फ तेल भी ले सकते हैं। इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। छोटा मैंने आलू का टुकड़ा डाल के देखा था कि तैयार है कि नहीं, बस ये तैयार है। तो अपन ये करके स्नैक से करके टिक्कियाँ छोड़ना चालू कर दें। आँच देख रहे हैं ना, ये अभी मंदी और मीडियम के बीच में। एक तरफ से लगभग हमारी टिक्कियाँ हो चुकी हैं। हम अब इनको पलटना चालू करेंगे, जैसे कि इसको उठाया और आपने ऐसे पलट दिया। अब आप कितनी टाइट और कितनी मुलायम टिक्की चाहते हैं, ये इसी कम्बिनेशन पर डिपेंड करेगा कि हम कितना तो इसमें अरारोट मिलाते हैं और कितना हम सूजी डालते हैं। अब तो 2 मिनट के लगभग हो गए हमारी टिक्कियों को सिकते हुए, और बहुत अच्छी और भीनी खुशबू आ रही है, क्योंकि मैंने कसूरी मेथी डाली थी। फालतू कोई मसाला नहीं डाला। ये सिंपल झटपट रेसिपी है। आपको जब घर में टिक्की खाने का मन करे और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं हो, तो ये कटलेट से ज़्यादा एक अच्छा टेस्ट आता है। बस इनको सब उतार के हम ऐसे एक प्लेट में रख लेंगे 5 मिनट के लिए। आवाज़ आ रही है ना, यानी कि करारी और कुरकुरी बनी। और मैं दबाऊंगा ना इसको, तो देखिए दब भी रही है, यानी कि क्रिस्पी भी है और अंदर से सॉफ्ट भी है। दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं। अब अपनी टिक्की को हमें तलना है, तो वापस इसको थोड़ा सा दबाइए। देखिए ना कितने प्यार से दब गई है। तो बस इसको वापस तलने के लिए डाल देते हैं, थोड़ा डीप में जाएगी। बस दूसरी टिक्की भी ऐसे दबाई, इसको छोड़ा, ये एक साइड से करारी हुई है। अब मैं इसको दूसरी साइड पलट देता हूँ। देख रहे हैं क्या मस्त करारी हुई जाते हैं। देखिए क्या मस्त कलर आ रहा है टिक्की का, स्मेल। तो हमारी टिक्की दोनों साइड से अच्छे से सिक चुकी है। तो बस इसको अब हम उतारना चालू करते हैं। तो ये हमारी टिक्की जो थी ना, ये तैयार हैं। तो अब इनकी प्लेटिंग करते हैं। अभी ये ना सिंपल तरीका मैंने बनाया, घर में कुछ ना हो ना सामान, तब आप बनाए। देखिए बहुत गर्म है ये, दिख रहे हैं, धुआं भी निकल रहा है इसमें से। वाह क्या मस्त टिक्की बनी है ये। देखिए क्या आवाज़ आई है, मस्त। अब मेरे पास अभी दही तो नहीं थी, पर मेरे पास जो घर में चटनी थी, मैंने थोड़ी सी वो डाली। थोड़ा सा ऊपर से जो है ना हमें नमक डालना पड़ेगा, हल्का सा नमक। और डालेंगे हम चाट मसाला हल्का सा। थोड़ी सी टमाटो केचप निकाली है और बस इस पर यूँ स्प्रिंकल कर दी। ये जनाब तो हमारी ये टिक्की हो गई तैयार। अब मम्मी जी के पास चलिए। टिक्की हुई तैयार। अब चलते हैं माता जी के पास सैम्पलिंग के लिए। मैंने ज़्यादा मसाले और चीज़ें डाली नहीं, क्योंकि माता जी खा नहीं सकती हैं। तो शैलो फ्राई ही किया। अब देखते हैं माता जी क्या बोलती है। हेलो मम्मी जी। हेलो बेटा। ये देसी टिक्की। देसी टिक्की? हाँ, कुछ फालतू मसाला नहीं डाला। हाँ, पिछली बार की तरह चटपटे छोले भी नहीं है। अब खा के बताओ कैसी बनी है। इतनी करारी है, हैं? देखने में इतनी करारी है, खाने में भी। लेकिन बताती हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी। मज़ा आया। बहुत ज़्यादा। चटपटा नहीं बना है, क्योंकि आप ज़्यादा खा नहीं सकते हो चटपटा। चांदनी चौक में भी ऐसी बात खा जाएगी। अच्छा मेरी ज़िंदगी बीत गई देख देख के खाते हुए। अच्छा, चलो बहुत अच्छा, धन्यवाद। दोस्तों ये टिक्की आप भी घर में बना के खाइएगा और बताइएगा कि कैसी बनी। धन्यवाद, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।